नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीरनगर के धनघटा तहसील क्षेत्र के बड़गो बसवारी गांव में। और यहाँ एक किसान का बेटा आज एमबीबीएस बन करके लौटा है, जिसकी खुशी में पूरा गांव झूम रहा है। और यह गांव ही नहीं, पूरे प्रदेश, पूरे देश में अपना नाम रोशन करने वाले संत कबीरनगर के पहले शख्सियत हैं इस वर्ष के। और आपको बता दें कि इनका नाम प्रवीण राय है, डॉक्टर प्रवीण राय। और प्रवीण का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, पारंगत, जो हर मायने में पारंगत है। आज अपने नाम को अपने साथ जोड़ करके कि सफल बन करके और जो इस क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या कहते हैं डॉक्टर प्रवीण राय की सफलता पर। तो नमस्कार भाई, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम अनूप राय है। अनूप राय जी। अनूप राय जी, डॉक्टर प्रवीण राय की सफलता पर आप क्या कहेंगे? उनकी सफलता पर हम उनको बहुत-बहुत बधाई देते हैं और हम अपने और अपने परिवार की तरफ से इनको शुभकामना देते हैं और इस हमारे गाँव समाज क्षेत्र की सेवा में वो निरंतर हमेशा लगे रहें। यही कामना है जी। और हमारे साथ हैं भाई क्या नाम पड़ेगा? श्री भागवत राय, श्री प्रवीण राय के चाचा। अच्छा, इनके चाचा जी। हाँ तो क्या कहेंगे, आपका लाल आज नाम रोशन कर रहा है हाँ, पूरा हम एकदम। एमबीबीएस की उपाधि पाकर घर और इस समाज का, इस क्षेत्र का नाम रोशन किए हैं। बहुत बहुत सारी खुशियाँ, बधाई हो। बधाई, हाँ यही कामना है। हाँ। क्या नाम पड़ेगा? ओम प्रकाश राय, पूर्व प्रधान, बसवारी गाँव। और आपके यहाँ इस प्रवीण राय की सफलता पर आप क्या कहेंगे? प्रवीण राय की सफलता ऐतिहासिक मानी जाएगी। इस दुआबा में, इस क्षेत्र के किसी मैंने कम से कम हमको लगता है 50-60 गांव के बीच में अगर यह उपलब्धि प्रवीण राय ने हासिल किया है तो कुछ इनका खुद का कर्तव्य है, इनके कर्म हैं जो आज इस ऐतिहासिक पल पहुंचे हुए हैं। जिला संत कबीर नगर में, जिला संत कबीर नगर का नाम रोशन किए ही किए, पूरे प्रदेश का नाम रोशन किए। किस दुआबा की धरती से, जिनके पिताजी पूर्व में शिक्षक रहे हैं और एक शुद्ध किसान, इस समय किसानी करते हैं और एक अच्छे हमारे जिले के किसान में इनकी श्रेणी में गिनती है। और एक किसान का बेटा अगर इस उपलब्धि पर जाता है तो इस क्षेत्र के और दुआबा के लोग तो खुशी से झूमेंगे ही। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम पड़ेगा आपका? अजय राय, अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। ये हमारे क्षेत्र के विकास में सदा तत्पर रहें, ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा आपका? पवन कुमार राय। पवन कुमार राय। राय साहब, क्या कहेंगे आप? जी, इनको बहुत बहुत बधाई। पहले तो इनको बधाई, भारत सरकार द्वारा जो आयोजित परीक्षा एफएमजीई में यहाँ संत कबीर नगर में प्रथम स्थान, हमें तो यही लग रहा है कि प्रथम स्थान इस वर्ष में है। तो इनको मेरी पूरे परिवार और मेरे पूरे यहाँ ग्राम सभा के तरफ से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बधाई। हम आपको अब ले चलते हैं इनके बड़े भाई राजकुमार राय जी के पास, और राजकुमार राय जी से जानेंगे कि इनकी शिक्षा में किस तरह से आप लोगों की व्यवस्था रही कि आज इतनी बड़ी उपलब्धि। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण जी जो मेहनत किए, उसका फल आज मिल गया। तो इस पे इनको क्या लग रहा है? जी नमस्कार। राजकुमार राय जी, प्रवीण जी आज डॉक्टर बन करके आए, जी क्या कहेंगे? जी, आज मेरे जीवन का जो सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी सफलता, जो मेरे जीवन का एक लक्ष्य था, एक लक्ष्य में सबसे बड़ा लक्ष्य था कि इनका डॉक्टर बनना। तो सबसे बड़ी सफलता मुझे अपने जीवन का ये प्राप्त हुआ है। कब से आप सोचे थे कि इनको डॉक्टर बनना? जी, जब से ये उसमें लग गए, तैयारी में चले गए कि हमको करना है, डॉक्टरी करना है। हम लोग बहुत परेशान थे ये, बहुत ही हम लोग उनको मोटिवेट करना चाहे कि भाई अपना लाइन आप चेंज कर दीजिए। तो इनका कहने का मतलब ये था, मैं करूँगा तो एमबीबीएस ही करूँगा, डॉक्टरी ही करूँगा, नहीं तो मुझे गाय भैंस बांध दो, मैं गाय भैंस खिला लूँगा, चलेगा काम, लेकिन मैं करूँगा तो वही काम करूँगा। फिर इनके जिद तो के आगे फिर इनके जिद के आगे हम लोग को झुकना पड़ा। फिर इनके जिद के आगे जो भी सुविधाएँ इनको लगी और अपने हिसाब से और परिवार को देखते हुए भी मैनेज किए बहुत। लेकिन जिस हिसाब से इनकी जो चीज़ें खुशियाँ थी, इनको जो चीज़ की ज़रूरतें थी, आवश्यकता अनुसार से मतलब इनको मिलती गई और उसको अपनी ये सफलता को पूर्ण किए। आज सफल होकर के लौटे हैं, क्या कहेंगे? अब सफल होके लौटे हैं, मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में जो
हमारी लोकल क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, लोग गरीब वर्ग के लोग हैं, मैं यही चाहूँगा कि उनको ये अपने हिसाब से कुछ सुख सुविधा अपने हिसाब से मुआवजा कराएं ये। फिलहाल हम राजकुमार जी से आपकी वार्ता कराए और फिर हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर प्रवीण राय जी, और डॉक्टर प्रवीण राय से खुद जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी परेशानियां आई। अभी एक कोई सज्जन थे, कविता सुना रहे थे, देख कर बाधा बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, धीर में चंचल बने वो वीर कहलाते नहीं, काम कितना भी कठिन हो देख उकताते नहीं। तो ऐसे ही धीर वीर सौहार्द के साथ जब कोई मेहनत करता है, दिनकर जी की ये कविता है, दिनकर जी ने ही कहा, मखठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़। तो ऐसी बातों को अपने मन में रखे हुए प्रवीण राय आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो इनका भी स्वागत है आपका। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अब ये मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ हरदत्तपुर से मैं सबसे पहले पास किया, 10th पास आउट हूँ यहाँ से मैं। हरदत्तपुर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मैं इंग्लिश नहीं, हाँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मुझे आगे चल के 12th के बाद सारा इंग्लिश में ही सारा चीज़ करना था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अगर इसमें देखा जाए तो इंग्लिश था मेरे लिए। बट मैंने उससे हार नहीं माना, और मुझे ये लगता है कि आपको जो चीज़ें ज़्यादा परेशान करती हैं, आप उसके पीछे लग जाओ तो शायद वो आपको कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं करेंगे, और मैंने ऐसा ही किया। तो मैं 10th यहाँ से पास किया, 12th मेरा सरस्वती विद्या मंदिर तरंग गोरखपुर से हुआ। फिर मैं तैयारी करने कोटा गया, तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हुई, तबीयत खराब हुआ, कभी नंबर आया नहीं आया। घर वालों का भी बहुत सपोर्ट था, पिताजी का भी बहुत सपोर्ट था मेरे, कि तुम तैयारी करो, पैसे की टेंशन तुम मत लो, तुम तैयारी करो, पैसा जो होगा मैं तुमको भेजूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, उसका टेंशन मत लो, बहुत लोग हैं। तो ये चीज़ था। 2-3 साल मैं तैयारी किया तो मेरा नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नंबरों से रुक गया। तो फाइनली मैं डिप्रेशन में भी थोड़ा चला गया था बीच में। तो पिताजी ने मेरे बोला कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुमको इसी मेडिकल फील्ड में ही जाना है तो तुम्हारे लिए हम कुछ और कर देते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे करना है तो एमबीबीएस ही करना है। पिताजी यहाँ तक कि बोले कि तुम्हारे लिए हम हॉस्पिटल खोल देते, तुम उसको देखो, उसको संभालो, अगर तुमको करना है ये चीज़। तो मैं बोला कि नहीं, मुझे करना है तो मैं करके ही करूँगा ये चीज़, ऐसे नहीं करूँगा। तो फिर पिताजी मेरे बोला कि या तो तुम, अगर ये ऐसी बात है तो तुम यहाँ से एमबीबीएस कर लो, और यहाँ पे एमबीबीएस करना अफोर्डेबल नहीं था। और अफोर्डेबल क्योंकि हम लोग एक मीडियम फैमिली से आते हैं, तो 1 करोड़ रुपए हमारे लिए और 70-80 लाख रुपए मिनिमम लग ही जाते हैं एमबीबीएस करने में इंडिया से। तो मैंने पिताजी से यही बोला कि अब यहाँ से इतना करके मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाऊँगा। आप तो मुझे सीट खरीद के दे दोगे, हम पढ़ लेंगे, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ मैं एक डॉक्टर बन जाऊँगा। लेकिन मैं एग्ज़ाम वहाँ से दे के आऊँगा रशिया से, यहाँ वहाँ से पास करके आऊँगा, फिर यहाँ पे मुझे एग्ज़ाम देने का मेरा एक चैलेंज रहेगा। मैं अपने आप को साबित कर पाऊँगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो यही सब चीज़ लेके मैं गया रशिया, 6 साल वहाँ मैंने पढ़ाई किया, वहाँ का डिग्री मुझे मिला। फिर यहाँ पे 6 महीने के बाद, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है एफएमजी का, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन होता है। तो इसमें अपीयर किया मैंने। हर साल रिजल्ट कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, पेपर पे डिपेंड करता है। अब चूँकि बीजेपी सरकार आ गई है, थोड़ा-सा पेपर भी टफ कर दी है। लास्ट ईयर बहुत टफ था पेपर, कि 8% 9% केवल रिजल्ट था। इस बार भी पेपर ठीक था, अच्छा था, बट ठीक था। फिर भी 18% इस बार भी गया, मतलब 40,000 बच्चों में केवल 4-5 हज़ार बच्चे ही 5,000 के आस-पास पास हुए हैं अभी। तो अब यही है कि वो 6 महीने मैं याद करता हूँ, तो एक-एक दिन मुझे याद आता है कि मैं 18 घंटे पढ़ने के बाद जब मैं बेड पे जाता था तो मुझे 6 घंटे नींद नहीं आती थी, फिर सुबह मैं उठ के पढ़ता था। तो वो चीज़ें मुझे आज लगती है कि शायद वो सब चीज़ें जो थी, वो सारी चीज़ें मैं भूल गया। वो 6 महीना कैसे मेरा गुज़रा वो भूल गया मैं, वो खाना-पीना, मैं सब कुछ छोड़ चुका था इसके लिए। बल्कि मेरी माताजी फ़ोन करती थी हमको कि वीडियो कॉल करो, हम फ़ोन रिसीव नहीं करते थे, कि उनको ये चीज़ पता चलेगा तो वो फ़ोर्स करेंगे कि तुम खाना पिया करो, और मैं ये टाइम उस पे देना नहीं चाह रहा था। मैं पूरा फ़ोकस था कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है, और चूँकि मेरा सपना था, मेरे साथ-साथ मेरे घर वालों का सपना था, तो किसी हालत में मुझे ये एग्ज़ाम पास करना था, और किसी भी कीमत पे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना था। तो मैंने किया, और सबसे बड़ी बात है, मेरे पिताजी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। मैं उनको देखा तो वो पूरे भावुक हो चुके थे, मेरे भाई भावुक हो चुके थे, और यहाँ पे जितने मेरे गाँव वाले हैं, मेरे चाचा हैं, सब लोग हैं, ये लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके। और रही बात मेरे भाई की, तो ये मेरे भाई नहीं है, हम इनको भाई मानते नहीं हैं, हम इनको
एक बाप ही मानते हैं, मेरे पिताजी के ही है एक तरीके से, क्योंकि पिताजी तो मेरा किए सब कुछ, लेकिन पिताजी के बाद पिताजी जब इन पे आशीष हो गया, ठीक है अब ये है देख लेंगे, तो मेरी सारी ज़रूरतें जो भी थी, ये हर मंथ के मंथ मेरा जो भी था खर्चा था, जो भी था, ये बिना पूछे बिना कहे क्या हुआ, मैं इनको बताता था कि यहाँ इतना खर्च हो गया, ये हो गया। कभी मुझे ये चीज़ पूछे तक नहीं कि तुम हमको बताओ मत, तुमको कितना चाहिए वो बताओ, हम तुमको भेजते हैं। और ये भेजे तो मेरे लिए हर चीज़ में खड़े रहे हैं। तो मेरे लिए एक बाप ये, और मेरे पिताजी तो मैं उनको भगवान मानता हूँ अपना। बस मैं यही कहना चाहूँगा। इसमें यानी कहा जाए एक तरह से तो आपकी तपस्या बिल्कुल, और पिताजी और भाई का विश्वास बिल्कुल, आज इस बिल्कुल। मुकाम पर आपको पहुंचा। बिल्कुल, इन लोगों को यकीन था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, तो इन लोगों का यकीन और मुझे अपने मेहनत पे भरोसा था, भगवान पे भरोसा था कि मैं मेहनत करूँगा तो भगवान मुझे ऐसा नहीं होगा कि वो इसका फल नहीं देंगे। तो मैं आज इसमें लगा हूँ। आज अगर 6 साल एमबीबीएस देख लिया जाए, 6 महीने अगर ये देख लिया जाए, तो आज लमसम 7-8 साल से मैं इस मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस कंप्लीट करके मैं आज इस मुकाम पे हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं इस धरती पे पैदा हुआ हूँ कि यहाँ पे सब गाँव परिवार के लोग, सब लोग इस चीज़ को उत्साहित होके मना रहे हैं। और मुझे बहुत अच्छा ऐसी फील हो रहा है कि मैं इस समय अपने घर पे हूँ, अपने समाज में, अपने लोगों के पास हूँ। फिलहाल एक छोटी सी बात जरूर कहेंगे और चाचा जी है, बूढ़ बुजुर्ग हैं, इन्हीं से कहवा देते हैं। क्यों ऐसा नहीं लग रहा है कि इनके पूर्ण जन्म के कुछ पुण्य कम थे, पूर्व जन्म के पूरे कम कर्म थे इनके परिवार के जो जागे? पूर्व पूर्व जन्म के पुण्य थे। माता कहते हैं बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती बाढ़े अपने कर में। तो हमारे माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद है इनके ऊपर, और भगवान का भी हमारे परिवार के ऊपर हाथ और आशीर्वाद है। देखिए, संत कबीर नगर का लाल आज नाम रोशन कर रहा है और आज ये डॉक्टर हुए, डॉक्टर बन गए। और इनसे और भी बातें करनी है, लेकिन फिलहाल एक ही दिन में सब कुछ ठीक नहीं है, बीच बीच में भी मिलेंगे। और इनसे एक छोटी सी बात और पूछना चाहेंगे, अब क्या करना का इरादा है? अब ये है कि अब मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो अलॉट करेगी, मुझे वहाँ पे इंटर्नशिप करना है। और मेरा दिली इच्छा है कि मैं कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट दोनों में से कोई एक ब्रांच चुनूँ। तो वो तो फिर डिपेंड करता है कि मेरा नीट पीजी में क्या रैंक रहती है, उस पे डिपेंड करता है। और आप लोगों का आशीर्वाद, घर परिवार का आशीर्वाद, गाँव वालों का आशीर्वाद और सबका आशीर्वाद रहा, तो भगवान का आशीर्वाद रहा, तो वो भी मैं अच्छे नंबर से पास करूँगा और वो भी आगे निकलूँगा मैं, शायद और ज़्यादा नाम रोशन कर पाऊँ अपने घर परिवार और अपने क्षेत्र का। देखिए, हौसला बुलंद होना चाहिए, सारी मंजिलें मंजिलें कदम चूमती हैं, यह भी कहा गया है। तो इनका हौसला बुलंद है तो मंजिलें ज़रूर इनका कदम चूमेंगी। क्या कहेंगे भैया, अभी भी आप लोग मिठाई खिलाकर खुशियाँ मना रहे हैं। हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र में इस लड़के ने जो साहस दिखाया है, इससे लगता है कि हमारे क्षेत्र में भी प्रतिभावान छात्रों की कमी नहीं है। और इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप भी एक विद्यालय के प्रबंधक हैं, जी, तो क्या कहेंगे आप अपने बच्चों से? हम तो बच्चों से यही कहेंगे कि इनको देख के इनसे सीखें। हम लोग बड़गों में देखते हैं तमाम बच्चे सुबह दौड़ते हैं, अन्य जगह बच्चे घूमते हैं, देहात में भी प्रतिभावान बच्चे हैं, लेकिन अब अपने क्षमता को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उनके साथ एक पीछे हैं। क्षमता को दिखाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, जैसे छात्र निकल के आया सामने। क्या कहेंगे निगम जी, अभी मिठाई खिला रहे हैं आप लोग? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भारत सरकार के द्वारा जो परीक्षा हुई डॉक्टर की, उस परीक्षा में हमारे बसवारी गांव के निवासी प्रवीण राय जी हैं, युवा हैं, और इन्होंने अपना मुकाम हासिल किया। इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस इलाके के लिए बहुत ही गौरव का विषय है, और इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। और युवाओं को इनसे सीख लेना चाहिए कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। इन्होंने साबित किया, इस पिछड़े इलाके में यह साबित कर दिया कि अपने परिश्रम के बल पर कि कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है अगर उसको लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। बहुत बहुत बधाई। फिलहाल आपको इसी तरह से यहाँ की जो उभरती हुई प्रतिभा है उनके बारे में
उन लोगों से आपको मिलवाने का अपने चैनल के माध्यम से जरूर प्रयास करेंगे। नमस्कार।